हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल मॉम एंड फैमिली। मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे अपना रिव्यू शेयर करूंगी पैम्पर्स बेबी वाइप्स का। ये फ्रेश एंड क्लीन पैम्पर्स बेबी वाइप्स है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ये हैं पैम्पर्स की बेबी वाइप्स जिनका हम आज रिव्यू करेंगे। ये पैम्पर्स की फ्रेश एंड क्लीन बेबी वाइप्स हैं। तो अगर आप अमेज़ॉन चेक करेंगे तो आपको पैम्पर्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइप्स मिल जाएंगी अमेज़ॉन पर, जैसे कि पैम्पर्स सेंसिटिव फ्रेग्रेंस फ्री, पैम्पर्स न्यू बेबी सेंसिटिव, पैम्पर्स एक्वा प्योर वाटर बेबी वाइप्स। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये जो रिव्यू है वो पैम्पर्स की फ्रेश क्लीन बेबी वाइप्स के लिए है। अगर हो सका तो हम फ्यूचर में दूसरी पैम्पर्स वाइप्स का भी रिव्यू प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पैम्पर्स वाइप की पैकेजिंग है ये लिड पैकेजिंग है, इसको फ्लिप टॉप लिड कहते हैं। तो ऑल इन ऑल अधिकतर पैम्पर्स की वाइप्स इस फ्लिप टॉप पैकेजिंग में ही हैं। तो मुझे ये पैकेजिंग अच्छी लगती है। ये पैकेजिंग मेक श्योर करती है कि आपकी वाइप्स में कोई भी डर्ट नहीं जाए और आपकी वाइप मॉइस्ट बनी रहे। तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ वाइप्स पर जाएं तो पैक में 64 वाइप्स हैं, और अगर आप एक्चुअल MRP प्राइस पे करते हैं 199 रुपीज़, तो ये प्राइस आपको थोड़ी प्राइसी साइड पे पड़ेंगी, यानी कि इतनी इकोनॉमिकल नहीं होंगी। हाउएवर अगर आपको ये वाइप्स खरीदनी है तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप अमेज़ॉन पैंट्री से लें। वहाँ का जो प्राइस है 116 रुपीज़, वो मुझे सबसे चीपेस्ट प्राइस मिला इन वाइप्स का। तो ये जो वाइप्स हैं ये फ्रेगरेंस फ्री नहीं है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि फ्रेश क्लीन। तो इनमें एक फ्रेश क्लीन फ्रेगरेंस है। तो ओवरऑल ये वाइप्स फ्रेगरेंस फ्री नहीं है। तो जब भी कोई बेबी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हमें डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि वो अल्कोहल फ्री हो। अल्कोहल जो है वो बेबी स्किन के लिए और इवन हमारी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये अच्छी बात है कि पैम्पर्स वाइप्स जो हैं वो 0% अल्कोहल या फिर अल्कोहल फ्री हैं। तो नेक्स्ट इन पर ये मेंशन्ड है कि ये जो वाइप्स हैं ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। ऑफ कोर्स जो बेबी प्रोडक्ट हैं वो मेक श्योर करना चाहिए कि वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हों। और इन पर एक प्रिकॉशन मेंशन्ड है कि ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही हैं, और अगर आपको इन वाइप से कुछ भी डिस्कम्फर्ट या आपको कोई एलर्जी होती है तो आप इनका यूज़ डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेंशन्ड है यहाँ पर वो वाइप्स का साइज़ मेंशन्ड है, जैसे कि वाइप का जो लेंथ है वो है 168 mm, यानी कि 16.8 सेंटीमीटर लेंथ है वाइप्स की, और जो विड्थ है वो है 141 mm, यानी कि 14.1 सेंटीमीटर वाइप की विड्थ है। तो काफ़ी डिसेंट साइज़ की ये वाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये वाइप कहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि ये मैन्युफैक्चर्ड है बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और स्पेन में ये मैन्युफैक्चर हुई हैं वाइप्स। तो दिस इज़ नॉट अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, दीज वाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्पेन। अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है इस क्रीज पर, वो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि दीज वाइप्स आर नॉट मेड इन इंडिया, दे आर मेड इन स्पेन। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन्ड है, तो 0/2/20, यानी इस साल February 2020 में ये वाइप्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ एक्सपायरी मेंशन्ड है कि यूज़ बिफोर 30 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो जैसा हमने देखा कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चर थी February 2020, तो हम 30 मंथ्स तक इस वाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पैम्पर्स की वेबसाइट पर ये मेंशन्ड है कि ये वाइप्स हाइपो एलर्जेनिक हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बेबी प्रोडक्ट्स हाइपो एलर्जेनिक होने चाहिए। इसके अलावा पैम्पर्स की वेबसाइट पर ये भी मेंशन है कि इन वाइप्स में कोई भी पैराबेन्स नहीं है। तो कोई भी बेबी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो पैराबेन फ्री हो। इसके अलावा इन वहाँ पर ये भी मेंशन्ड है कि इन वाइप्स में कोई भी फिनॉक्सीथिनॉल नहीं है। अगर आपने मेरे दूसरे वाइप्स के रिव्यूज़ देखे हैं तो फिनॉक्सीथिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मोस्ट वाइप्स में आपको मिलता है, बट ये कहा जाता है कि
लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेनिंग फिनॉक्सीथिनॉल स्किन के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो हमें अपने बेबी प्रोडक्ट्स में मेक श्योर करना चाहिए कि फिनॉक्सीथिनॉल नहीं है। तो ऐसा पैम्पर्स की वेबसाइट पर मेंशन है कि इन वाइप्स में फिनॉक्सीथिनॉल नहीं है। तो यहाँ पर वाइप्स की यूसेज इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो ये वाइप्स जो हैं ये सेफ़ हैं बेबी फेस, हैंड्स, डायपर चेंजिंग, तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो बेबी वाइप्स हैं ये सेफ़ हैं। तो ये यूसेज इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं अब आपको क्विकली इन वाइप्स के सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मेंशन्ड है वो है एक्वा, यानी कि वाटर। तो अच्छी बात है कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट वाटर है। जो वाटर बेस्ड वाइप्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं बेबीज़ के लिए। तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सिट्रिक एसिड और जो सोडियम बेंजोएट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वाइप्स का पीएच मेंटेन करने के लिए ऐड किए जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि बेबी स्किन का पीएच जो होता है वो 5.5 होता है और हमें वो पीएच लेवल मेंटेन करना चाहिए। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स सिट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोएट वाइप्स में ऐड किए जाते हैं उनका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए। तो ओवरऑल नॉट सो हार्मफुल इंग्रेडिएंट। तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है PEG40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल। तो ये जो इंग्रेडिएंट है ये बेसिकली वाइप्स में ऐड किया जाता है ताकि वाइप्स जो हैं वो जो भी डर्ट वगैरह हम इन वाइप्स से साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ़ हो, एज वेल एज बेबी की जो स्किन है वो मॉइस्चराइज हो सके। तो इसलिए ये PEG40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल इट्स बेसिकली अ लोशन इंग्रेडिएंट जो कि वाइप्स में ऐड किया जाता है। तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सोडियम साइट्रेट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीएच लेवल के लिए। तो ये जो इंग्रेडिएंट है सॉर्बिटैन कैप्रिलेट, ये बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है। ये एक प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट है जो मेक श्योर करता है कि हमारी बेबी वाइप्स ख़राब ना हो। तो ओवरऑल ये इतना टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है और ये काफ़ी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है डाई सोडियम EDTA, ये अगेन एक प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट है जो कि मेक श्योर करता है कि आपकी वाइप्स जो हैं वो ख़राब ना हो। ये बेसिकली काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स में भी ऐड किया जाता है। तो ये भी इतना टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। तो ये जो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है ये है बिस PEG PPG 1616 PEG PPG 1616 डिमिथिकोन। सो ये बेसिकली एक सिलिकॉन बेस्ड स्किन सॉफ्टनिंग एजेंट है जो कि मेक श्योर करता है कि आपकी बेबी की स्किन सॉफ्ट रहे, और ये काफ़ी लोशंस वगैरह में भी ऐड किया जाता है। तो ओवरऑल इतना टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है और काफ़ी कॉस्मेटिक्स में ऐड होता है। नेक्स्ट है पारफम, यानी कि परफ्यूम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये वाइप्स फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है, इनमें एक फ्रेश एंड क्लीन फ्रेग्रेंस है। तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ज़ैंथन गम। ये वाइप्स में ऐड किया जाता है ताकि उनका टेक्सचर इम्प्रूव हो सके। ये बेसिकली आपको टूथपेस्ट वगैरह में भी ये इंग्रेडिएंट ऐड होता है। तो जो लास्ट इंग्रेडिएंट है यानी कि केप्रिक ट्राइग्लिसराइड, तो ये जो एक इंग्रेडिएंट है ये कोकोनट से डिराइव होता है एंड ये बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए ऐड किया जाता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और जैसे मैंने आपको ईच इंग्रेडिएंट एक्सप्लेन किया, तो ये इतने कोई भी इनमें से बहुत टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपको नहीं मिले। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बेबी स्किन केयर और हमारे जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मिल जाएंगे। तो कोई भी ऐसा अलार्मिंग इंग्रेडिएंट नहीं है, और जैसे फिनॉक्सीथिनॉल नहीं है इन वाइप्स में। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन वाइप्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। 11 to 12 इंग्रेडिएंट्स हैं इन बेबी वाइप्स में। वेर एज अगर आप चेक करें कोई दूसरी वाइप्स, जैसे कि मुझे मदर स्पर्श की 99% प्योर वाटर वाइप्स मेरी फेवरेट वाइप्स हैं वो, मैंने उन पर एक वीडियो भी किया है जो आपको सजेस्टेड वीडियो में दिख जाएगा। तो ओवरऑल उनमें 6 या 7 इंग्रेडिएंट्स हैं उन वाइप्स में, और यहाँ पर इन वाइप्स में 11 to 12 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ओवरऑल जस्ट जो नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, बट कोई भी इतना टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। चलिए अब हम एक वाइप को खोल करके चेक करते हैं। तो जैसे मैंने ये लिड पैकेजिंग खोली, तो मैं भी आपको एक नया पैक खोल के दिखा रही हूँ कि जैसे अगर आप नया पैक खोलते हैं तो जब आप ये लिड पैकेजिंग खोलते हैं तो आपको एक स्टिकर मिलता है। अब हम इस स्टिकर को हटाएंगे।
तो हम एक वाइप पुल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वाइप को भी पुल कर लिया है, तो जो नेक्स्ट वाइप है ये ऑलरेडी रेडी है पुल होने के लिए। तो अब मैं इसे अंदर कर दूंगी। तो अब जैसा कि मैंने आपका जो साइज़ है वाइप का वो बता चुकी हूँ मैं आपको पहले कि ये 16.8 सेंटीमीटर इन वाइप्स की लेंथ है और 14.1 सेंटीमीटर इन वाइप्स की विड्थ है। तो ओवरऑल डिसेंट साइज़ की ये वाइप्स हैं। मेरे हिसाब से पैम्पर्स वाइप्स में इनफ मॉइस्चर है, और अगर आप इनसे जैसे वाइप करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है इन वाइप्स में। और जैसे आप स्किन को क्लीन करते हैं तो भी एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ हैं, बिल्कुल भी रफ़ नहीं है ये वाइप्स। तो बेबी स्किन पर भी काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ रहती हैं, और जो साइज़ है वो भी डिसेंट है। तो आप 2-3 वाइप्स में जो भी बेबी मेस है वो क्लीन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे जो पैम्पर्स की वाइप्स हैं वो सफिशिएंटली वेट लगती हैं। तो ये जो मॉइस्चर लेवल है या जो वेटनेस है बेबी वाइप्स की, ये हर किसी का अपना पर्सनल प्रेफरेंस होता है। कुछ लोगों को बहुत वेट काफ़ी मॉइस्चर वाली वाइप्स पसंद आती हैं, और कुछ लोगों को जैसे कि मुझे लगता है कि एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो जैसे पैम्पर्स वाइप्स जो हैं वो मुझे थोड़ी ज़्यादा मॉइस्ट लगती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप हगीज़ वाइप्स देखें या मदर स्पर्श की वाइप्स हैं, तो वो इससे उनका मॉइस्चर लेवल थोड़ा कम है। तो जो पैम्पर्स की वाइप्स हैं, अगर आपको काफ़ी मॉइस्ट वाइप्स अच्छी लगती हैं या आपको लगता है कि वाइप्स में अच्छा खासा मॉइस्चर होना चाहिए ताकि आराम से बेबी मेस क्लीन हो, तो फिर आपको पैम्पर्स की वाइप्स अच्छी लगेंगी, क्योंकि इनमें सफिशेंट अमाउंट, बल्कि मेरे हिसाब से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है। तो अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने पैम्पर्स वाइप्स यूज़ करी हैं, अपनी दोनों डॉटर्स पे मैंने पैम्पर्स वाइप्स यूज़ करी हैं। हाउएवर थोड़े टाइम बाद मैंने पहले हगीज़ पे और फिर मदर स्पर्श पे स्विच किया। ओनली रीज़न है जो मैं आपको मॉइस्चर वाला पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर रही थी, तो वो ये है कि क्योंकि मुझे लगता है कि इन वाइप्स में काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, तो जब आप एक बार बेबी को इनसे क्लीन करते हैं तो डाइपर पहनाने से पहले आपको बेबी को ज़रूर एयर ड्राइंग का टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फटाफट इन वाइप से क्लीन करके एकदम से बेबी को डाइपर पहना देंगे तो बेबी को डाइपर रैश हो सकता है, क्योंकि ये वाइप्स काफ़ी मॉइस्ट हैं, तो बेबी की स्किन में मॉइस्चर रह जाता है, और फिर आप एकदम से डाइपर पहना देते हैं तो बेबी को रैश होने के चांसेस रहते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, मुझे इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरे बेबीज़ को रैश हो चुका है, क्योंकि ये वाइप्स काफ़ी मॉइस्ट हैं। तो अगर आप बेबी को इससे क्लीन करके एकदम से डाइपर पहना देंगे तो बेबी को डाइपर रैश हो सकता है। तो अगर आप पैम्पर्स की वाइप्स यूज़ करते हैं और आपको ये वाइप्स अच्छी लगती हैं, तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप इन वाइप्स से वाइप करने के बाद एयर ड्राइंग का सफिशिएंट टाइम दें, 5 मिनट रुक जाएं और फिर बेबी को डाइपर पहनाएं, तो बेबी को रैश नहीं होगा और आप आराम से इन वाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट वो बातें बताती हूँ जो मुझे इन वाइप्स में पसंद नहीं आती। वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात जो मैंने आपको बताई कि इन वाइप्स में एक फ्रेश क्लीन फ्रेग्रेंस है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हिमालय वाइप्स में फ्रेग्रेंस होता है वैसा फ्रेग्रेंस नहीं है। तो नेक्स्ट जो बात मुझे इन वाइप्स में पसंद नहीं आई वो मैंने आपको अभी दिखाई भी, कि जब आप एक वाइप पुल करते हैं तो ऑलमोस्ट जो सेकेंड वाइप है वो भी काफ़ी हद तक बाहर आ जाती है, तो आपको उसे वापस पैक में अंदर डालना पड़ता है उस वाइप को, जो कि इतना हाइजीनिक नहीं लगता मुझे। तो यही इनकी पैकिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है पैम्पर्स का। नेक्स्ट जो बात मुझे इन वाइप्स में पसंद नहीं आई वो ये है कि जो इनका मटेरियल है ये बेसिकली
सेल्यूलोस और पॉलीप्रोपाइलीन बेस्ड मटेरियल है। तो ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है। मतलब ये वाइप्स जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और जो लास्ट ड्रॉबैक मुझे लगता है वो शायद कुछ पेरेंट्स को नहीं लगे, वो है इनका मॉइस्चर। तो मुझे ये वाइप्स थोड़ी ज़्यादा मॉइस्ट लगती हैं, यानी कि इनका मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा मुझे दूसरी वाइप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लगता है। तो जो फिफ्थ ड्रॉबैक है वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि टोटल 11 to 12 इंग्रेडिएंट्स हैं इन वाइप्स में। अगर आप दूसरे ब्रांड की वाइप्स अच्छे ब्रांड की वाइप्स से कंपेयर करें, जैसे कि मदर्स स्पर्श 99% प्योर वाटर वाइप्स, तो उनमें 6 या 7 इंग्रेडिएंट्स ही हैं। तो ओवरऑल जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं इन वाइप्स की वो थोड़ी लंबी है। तो ये फिफ्थ ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो पैम्पर्स की वाइप्स हैं ये एक डिसेंट प्रोडक्ट है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये पैम्पर्स की वाइप्स यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी पे। बट अगर आपका बेबी बिल्कुल न्यूबॉर्न है या 6 मंथ से कम है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली वाइप्स ना यूज़ करें। ओनली रीज़न कि इनमें, जैसे मैंने आपको जो ड्रॉबैक्स बताए कि इनमें फ्रेग्रेंस है, जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़ी लंबी है। तो एकदम छोटे बेबी पे बेस्ट होगा कि आप जैसे मदर्स स्पर्श की 99% प्योर वाटर वाइप्स हैं, मैंने उन पर एक रिव्यू भी किया है, वो मेरी फेवरेट वाइप्स हैं। मैं आपको सजेस्टेड वीडियो में उसका लिंक दूंगी। आप वो वाइप्स एकदम न्यूबॉर्न बेबी पे यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो वाइप्स हैं ये आप थोड़े टाइम बाद, यानी कि जब आपका बेबी 5-6 मंथ्स का हो जाता है उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।